दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये एक एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, ये वो गुहार लगा रहे हैं कि हे भगवान हमें कैसे भी मिला दे जिसको हम चाहते हैं। तो वही बात है, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो दिल की गहराइयों से एक बच्चे ने अपनी बात को कहा है इस पंक्तियों में। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज को लेके है, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यूपीएसआई स्पेशल बैच, टारगेट बैच रहेगा हमारा, और इस चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूं आज के बाद आपको लगभग 2 से 3 घंटे की वीडियो अपलोड डेली में आपको मिलने वाली है। आज हम बहुत ही छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे परसेंटेज की। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे इस बात को, और कुछ लोग नया भी पढ़ेंगे। जो लोग जानते हैं उनके लिए रिवीजन तौर पे होगी ये वीडियो, और जो लोग नहीं जानते हैं वो चीज़ इसमें आ जाएगी। और मेरा टारगेट इस परसेंटेज को ही मैंने क्यों शुरू किया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है बेटा। वो इसलिए क्योंकि परसेंटेज जिस तरीके से मैं कराऊंगा, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी ट्रिक हम यूज़ नहीं करेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट पर ही बात करेंगे। और कॉन्सेप्ट इज़ अ पावर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत मुश्किल नहीं होती हैं सारी चीज़ें, बहुत ही आसानी से। कई बार हम ट्रिक पढ़ के जाते हैं तो ट्रिक तो बेटा ट्रैक की तरह होती हैं जिनका कोई भी सराधरा नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो परसेंटेज से मतलब है मेरा, यहाँ पर हम एक ही तरीके से हम 5 टॉपिक क्लियर करेंगे। एक तो परसेंटेज हुआ आपका, एक लाभ हानि हुआ, एक बट्टा हुआ, और एक CISI हुआ। तो हम इसी टॉपिक के माध्यम से सारी चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट से सीख लेंगे। तो मेरे साथ बने रहें और कोशिश करेंगे हम बेस्ट इन बेस्ट देने की। जिस किसी व्यक्ति को कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हम आपको चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको मैं अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल दूंगा। जिस किसी भी व्यक्ति को, मेरा फेसबुक पेज भी आप देख सकते हो, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो मोहित हसनपुर के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, वहाँ भी आप मेरे पे क्वेश्चन भेज सकते हो। किसी भी ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कोशिश करूँगा आपको परफेक्ट सॉल्यूशन करने की। और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंस्टा पे भी भेज सकते हो, मोहित चौधरी के नाम से मेरी इंस्टा पे आईडी है। तो कहीं भी अदरवाइज कोई भी यूज़ कर सकते हो तुम। तो हम शुरुआत करेंगे, और जिस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कि भाई हमें इस टॉपिक में डाउट है और आप हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो मैं 100% आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी इस अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट से। मैं गारंटी देता हूं कुछ टाइम के लिए भी इस लोग समझने में देर करेंगे, लेकिन बात समझ में आ जाएगी, इस चीज़ का हमें भरोसा है। तो बात को आगे पहुंचा दें और हम शुरुआत करते हैं। तो प्रतिशत
प्रतिशत का अर्थ है मेरे भाई, बहुत ही बिल्कुल मैं अपने मूड से ही पढ़ाऊंगा। प्रतिशत का अर्थ है प्रति और सत्ता। बोले क्यों प्रतिशतता? प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक और सत्ता का अर्थ हो गया 100। मतलब कि प्रत्येक पर जब हम 100 कैलकुलेट कर देते हैं तो उसका जो मीन्स निकलता है वो होता है प्रतिशत। तो ये सारी चीजें पेपर में नहीं आती हैं कि प्रतिशत क्या होता है, तो जो चीज आती है हम सिर्फ उस पर ही ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सारे फ्रैक्शंस जो यूज होते हैं मोस्टली, लगभग इनसे बाहर कोई भी फ्रैक्शन नहीं जाएगा और हम सारे टॉपिक्स को फ्रैक्शन पे ही खत्म कर देंगे, ये हमारा भरोसा है। ये टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 5 टॉपिक हैं मेरे, 5 टॉपिक को मैं इसी कॉन्सेप्ट पे खत्म करेंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ना है और दूसरा किसी भी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं क्या बात कर रहा था बेटा, यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है प्रतिशत, यहां दे रहा है भिन्न और यहां दे रहा है लाभ और यहां दे रहा है हानि। इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको प्रॉफिट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको लॉस बोलते हैं इंग्लिश में। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? तो मैंने जैसे कोई भी क्वेश्चन बना मेरा कि किसी भी चीज को बेचने पर मुझे 20% का लाभ होता है, किसी भी चीज को बेचने पे मुझे 25% की हानि होती है, किसी भी चीज को बेचने पे मुझे इतना ही होता है वो होता है, तो सारी चीजें वहां पे कि जैसे कि एक चुनाव में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेंगे। सिर्फ आपको ये परसेंटेज जो मैंने फ्रैक्शंस मैंने इसमें बनाए हैं ये चीज आपको ध्यान रखनी। चाहो तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसमें गोच पोच करने वाला हूं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैंने ऑलरेडी आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही मैंने इसको लिख दिया था। मेरी बात को समझेंगे। जैसे 20% है, 20% 1/5 इसका फ्रैक्शन बनता है। अगर कोई चीज 20% अधिक है तो 20% अधिक का मतलब बेटा ये हो गया कि कोई चीज 5 से कितने की होगी? 6 की। अगर कोई चीज 5 से 6 की हो गई है तो अगर वो कौन सी कंडीशन में होगी? वो 20% लाभ पर होगी। अगर उसको ही बोल दिया कि 20% हानि पर बेचा गया तो 5 से कोई चीज कितने की हानि होगी? मतलब यह है मेरा कि ये जो इसका न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को हम घटा देते हैं किसमें से? डिनोमिनेटर में से, जब हानि होती है। अब जब लाभ होता है तो न्यूमरेटर को ही जोड़ देते हैं जब उसमें लाभ होता है। यहां पर इस चीज को हम प्रोफेशन भी कर लेंगे बेटा। अगर कोई टोटल कितना होता है? 100% होता है, तो टोटल 100% होता है बेटा, तो 100%। अब मैंने बोल दिया कि भाई 20% अधिक है तो 100 प्लस का 20%, तो 120% हो गया। और 120% से मतलब हो गया, इसको मैं जब परसेंट का साइन हटाते हैं बेटा तो नीचे हम 100 का डिवाइड कर देते, इससे काट दिया मैंने इसको 6 बार, इससे काट दिया मैंने इसको 5 बार, तो क्या मिला मुझे? 6/5। कब? जब 20% अधिक है। तो हम 1-2 पे ही काम करेंगे, बाकी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप निकाल के भी देख लेना, लेकिन आपको इन सारी चीजों को याद रखना है। क्योंकि बेटा देखिए, मैं कोई चीज रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये चीज आपको एक बात समझनी है यहां पर कि कोई अगर हमें सिलेक्शन किसी भी चीज को रटने से, मैं रटाने की बात को समझेंगे, बात की गहराई क्या है। अगर कोई चीज हमें पहले से पता है, जैसे कि हमें 10 का पहाड़ा पहले से पता है, तो वहां पर तुम्हें लिखना थोड़ी ना है। अब कोई तुमसे ये थोड़ी नहीं रट रखा है 10 का पहाड़ा, तो भाई ये रटा ही जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में, अगर ये फ्रैक्शंस आपको पहले से ही पता है तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। एक एक पॉइंट, एक एक सेकंड का तुम्हें यूज करना है। तो वही चीज मैंने पहले से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी एक बात को समझेंगे, जैसे मैंने लिखा यहां पर 25% फ्रैक्शन का मतलब बनेगा 1/4, और ये अधिक हुआ तो 4 से कोई चीज कितने की होगी? 5 की। अगर ये कम हुआ तो 4 से कोई चीज कितने की होगी? 3 की, तो ये इसका कम हो जाएगा। बात के लिए रुपए की नहीं। ऐसे ही 10% लिया, 10% का मतलब हो गया 1/10, और ये अधिक है तो 11/10, कम है तो 9/10। अगर मैंने लिया 5 तो 1/5, 1/20, अधिक है तो 21/20, और ये कम है तो 19/20। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? हमें इसके डिनोमिनेटर में ही जोड़ना है, डिनोमिनेटर में ही घटाना है, जो भी करना है डिनोमिनेटर पे ही काम करना है। और जो नीचे होता है बेटा, मैं बार बार इस चीज को फिर भी बोलूंगा, जो नीचे होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो उसका टोटल होता है। क्या? जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, हिंदी वाले समझ लेंगे, जो हर होता है वो उसका टोटल होता है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? तो टोटल होता है, तो टोटल मेरा यहां पर कितना? 25 है, उसका 4% कितना होगा? 24 होगा।
बात क्या, सॉरी 4% कितना होगा उसका 1 होगा। बात क्लियर हो पाई। अगर अधिक की बात कर रहा है तो अधिक की बात करेगा तो 26/25 हो जाएगा और कम की बात करेगा तो 24/25 हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना। तो अगर मैंने बोला कि 33 से 1/3% है, ये 33 से 1/3% से मतलब हो गया 1/3, 1/3। अब इसका हमें अधिक बोला है तो 3 से कोई चीज कितने की, 4 की, और कम बोला है तो 3 से कोई चीज कितने की, 2 की। बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। दूसरी बात 14 सही 2/7 का मतलब हो गया 1/7, 1/7 हो गया। अधिक की बात कर रहा है तो 1 जोड़ देंगे 8/7 हो गया। कम की बात कर रहा है तो 7/6 हो गया, 6/7 हो गया। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। तो बेटा इस चीज को आपको समझना है। मेरी दूसरी बात समझेंगे, ये क्या है 12 से 1/2, 12 से 1/2 से मतलब हो गया 1/8, और 1/8 अगर अधिक है तो कितना हो गया 9/8, अगर कम है तो कितना हो गया 7/8, और 16 सही 2/3 का मतलब हो गया 1/6, अगर अधिक है तो 7/6, कम है तो 5/6। बात क्लियर हो पाई कि नहीं। अगर ये 11 सही 1/9 है तो कितना हो गया फ्रैक्शन इसका 1/9, 1/9 अगर अधिक है तो 10/9 और कम है तो 8/9। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ है ना। तो बात बहुत आसान है। दूसरा 9 सही 1/11 का मतलब हो गया 1/11, 1/11 अधिक है तो फिर कितना हो गया 12/11, अगर कम है तो कितना हो गया 10/11। ऐसे ही 13 सही 9/7 का मतलब 1/7, अधिक है तो कितना 8/7, कम है तो कितना 6/7। बात क्लियर हो पाई कि नहीं। अगर यहां पर 6 सही 2/3 है तो ये कितना हो गया 1/15, अगर अधिक है तो कितना हो गया 16/15 और कम है तो कितना हो गया 14/15। 65% का मतलब हो गया 13/7, 13/20, कम है तो कितना, अधिक है तो कितना 33/20। तो इसमें ही जोड़ा जाएगा टोटल से। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। हम जब टॉपिक पे जब सवाल करेंगे, मैं गारंटी देता हूं बेटा, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, भाई मेरे दोस्त बंदे परवर डिगा छाती फाड़ के ना दिखा सकता, लेकिन दावा कर सकता हूं कि लगभग 70% क्वेश्चंस में पेन नहीं उठाने दूंगा। ये मेरा विश्वास है बेटा। हमें इस विश्वास के साथ आपको इस चीज को समझाएंगे, लेकिन मेरा एक तरीका है पढ़ाने का जो कि बहुत लोगों से, क्या लगभग लोगों से यूनिक है। तो हम करेंगे इस चीज को शुरुआत, देखेंगे धीरे धीरे भी इस चीज की शुरुआत। तो शायद आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन जब मैं अपने पूरे रोल से इस वीडियो और इस पूरे यूपीएसआई यूपी स्पेशल का जब मैं कंप्लीट कोर्स कर दूंगा, तब तुम्हें वाकई में पता चलेगा कि हाँ बंदे ने वाकई में हमारे साथ मेहनत करके जुड़ा है और उसने हमें यूनिक दिया है। तो इस यूनिक का मतलब ही मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे यूनिक ही इसलिए लिखा था मैंने कि लोगों को लगे कि हाँ भाई वाकई में यूनिक दे रहा है। तो बात ही है, अगर मैंने बोला भाई 40% है तो 40% का मतलब 2/5 हो गया। अगर वो अधिक है तो 7/5 होगा, कम है तो भाई 3/5 होगा। अगर मैंने बोला 30% है 3/10 हो गया, अगर अधिक है तो 13/10 हो गया, कम है तो 7/10 हो गया। अगर 35% तो 7/20 हो गया, अगर अधिक है तो 27/20 और कम है तो 13/20। अगर मैंने बोला 45 का मतलब 9/20, अधिक है तो 29/20 और कम है तो 9/20। 5 सही 1/5 का मतलब हो गया 1/18, अधिक है तो 19/18, कम है तो 17/18। ये सारे फ्रैक्शन से बाहर कोई भी चीज नहीं जाने वाली है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 50% 1/2 हो गया, अधिक हुआ 3/2 हो गया, कम हुआ 1/2 ही रहेगा। और 60% 2/20 होगा, अधिक हुआ तो 23/20 हो गया, कम है तो 17/20 हो गया। और 70% है तो 70% 1/7 हो गया, अधिक है तो 17/7 हुआ, कम है तो 3/7 हुआ। अगर 80% है तो 4/5 हुआ, कम है अधिक है तो 9/5 हो गया और कम है तो 1/5 हो गया। और ये 90% 9/10 हो गया, अधिक है तो 19/10 हो गया, कम है तो 1/10 हो गया। अब यहां पर बात करते हैं, आपको जो चीज यहां पर एक चीज आप समझ गए होंगे, मेरी बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार पेपर में, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कोई भी आपको फ्रैक्शन, अगर आपको कोई भी परसेंटेज को बेटा अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना हो तो ध्यान रखना है इस चीज का, हमें 100 का डिवाइड करना ही होता है। अच्छा, अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है तो वहां पर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। दो सीधी सी बात है, शायद आप इस चीज को जानते होंगे, नहीं जानते तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 333 सही 1/3%, इसको मुझे फ्रैक्शन में बनाना है भाई। तो बेटा पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 300 प्लस 33 सही 1/3%।
कर सकता हूं कि नहीं? हाँ यार, मेरे कुंवरी कन्हैया अरे पकड़ी है भैया। तो मैंने ये कर दिया 300 प्लस 33 सही 1/3। यहां भी परसेंट आएगा बेटा, क्योंकि यहां पर परसेंट लग रहा है। इस चीज को प्रोफेशन भी दे दूंगा। तो यहां हो गया बेटा 300/100 प्लस, इसका मतलब कितना निकाला था मैंने वहां से, चलो पहले लिख ही देते हैं हम। ये होगा 100/3। प्रतिशत को अगर मैंने हटाया तो 1/100। बात के लिए रुपए की नहीं। इससे बेटा ये 2 जीरो खत्म हो गए, इससे ये 100 खत्म हो गया, तो यहां बचा 3 और यहां बचेगा प्लस का 1/3। 3 3 9 और 1 10 का मतलब हो गया 10/3। बात के लिए रुपए की नहीं। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से करना है। बात के लिए अब ये तो हो गया एक बेसिक सा तरीका। अब हम सीखेंगे क्या, अगर इतना टाइम हमने अगर उसमें पेपर में लिया तो बेटा बहुत देर हो जाएगी मेरे लाल। ये कितना है 33 से 1/3। इसका मतलब क्या होता है 1/3। जब इसका मतलब 1/3 होता है और ये उसके आगे 300 है, तो 300 का मतलब कितना होगा 3, तो 3 का मतलब होगी 3 के 9 और 1/100। हम इन सारी चीजों को ऐसे ही करने वाले हैं। इसका ये 7 है, तो यहां पर 7 सही, इसका मतलब कितना होगा 1/9। 1/9 ये इसका आंसर होगा। ये कितना है 8 है, 8 का मतलब 8 हो गया, 8 सही। इसका मतलब कितना निकाला था हमने 1/7, तो इसका भी मतलब 1/7। बात के लिए रुपए की नहीं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये 100 है, 100 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया, और 12 से 12.5 का मतलब कितना होता है 12.5 कहां गए, ढूंढो 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 ढूंढो। 12.5 का मतलब हो गया 1/8, तो 1/8 यहां लिख दो। बहुत आसान है। और मैं इसकी बात करूं तो मतलब 5 मिलेगा मुझे, 5 अब 505, और इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब क्या लिखा था मैंने, इसका मतलब लिखा था 1/18, तो ये हो जाएगा 1/18। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। आपको इस टॉपिक में जो भी कंडीशन आएंगी, हम धीरे धीरे हो जाएगा प्यार, तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को आपको समझा देंगे, गारंटी है हमारी। और बने रहे इस चीज़ को लेके। मैं अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। लगभग एक वीडियो मैं 30 मिनट की बनाऊंगा, और 30 मिनट की वीडियो में आपको पक्का गारंटी दे सकता हूँ मैं कि आपको 100% पॉजिटिव परिणाम आएंगे आपके। मैं इस चीज़ का विश्वास दिला सकता हूँ। लेकिन बशर्त ये है कि आप मेरी वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को पूरा देखें। सिर्फ आपको मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आप इस परसेंटेज की क्लास को सिर्फ आपको 5 दिन देखना है। 5 दिन आपने मेरी क्लास देखी, आधे घंटे की 5 दिन आपने मेरी क्लास देखी, तो आपका सिर्फ 2.5 घंटे का समय गया। कितने घंटे का 2.5 घंटे का। और मैं गारंटी देता हूं कि आपके 2.5 घंटे जो दिए हैं ना, तो आपको ये लगने लगेगा कि हाँ वाकई में हमें बंदे ने 2.5 घंटे में बहुत कुछ सिखा दिया। तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। कोई भी एक दिन में महान नहीं होता है। लोग कहते हैं कि एक दिन में कोई भी कार्य संभव नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर संभव है। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझते जाएंगे इन सारी चीजों को। और हम आगे इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, और आधे घंटे 30 मिनट की लगभग वीडियो होगी, और मैं 30 मिनट के पार्ट्स में इस चीज़ को डिवाइडेशन करता रहूँगा। और लगभग एक वीडियो में लगभग हम क्वेश्चन करेंगे। बेटा बात को ध्यान से समझना है, हम ज़्यादा पढ़ें, एक रात में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, ये मायने नहीं रखता है कि हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, मायने ये रखता है कि हमने उसमें से कितना सीखा है। तो मैं अगर एक वीडियो में 15 क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्यों? क्योंकि मैं आपको उसमें समझाऊंगा भी, और सारी चीज आपको रियलाइज भी कराऊंगा कि हाँ वाकई में सच्चाई क्या है। सारी चीज आपके दिल और दिमाग तक पहुंच जाएगी, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय। बने रहे मेरे साथ, ऐसे ही प्यार बरसाते रहें, और मैं कोशिश करूंगा बेटा, गारंटी है मेरी, मैं यूपीएसआई अगर जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ेगा और यूपीएसआई का जो पेपर दे के आएगा, अगर उस बंदे ने ये ना कह दिया कि हाँ वाकई में इस बंदे ने जो पढ़ाया था वाकई में हमें बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट दिया है, तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की भाई। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।